नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नागपुर दौरा आज। एयरपोर्ट से सीधे रक्षा मंत्रालय की सोलार फैक्ट्री जाएंगे। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु लगा रहे संगम में आस्था की डुबकी। 3.5 करोड़ श्रद्धालु को स्नान करने का अनुमान। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रमुख अरविंद केजरीवाल। बूथ स्तर के 20,000 वॉलंटियर्स को दिलाएंगे शपथ। दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हिमाचल में टेम्परेचर -2.6 डिग्री। उत्तराखंड में हुई बर्फबारी। यूपी में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और दिल्ली से खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी का कालीबोर दौरा आज। पीएम कालीबोर में विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 6,957 करोड़ से बन रहा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। आज 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कालीबोर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आवाज और दिल्ली से खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नागपुर दौरा आज। दोपहर 1:30 पर नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से सीधे रक्षा मंत्रालय की सोलार फैक्ट्री जाएंगे। मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर भी जाएंगे रक्षा मंत्री।
मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर भी जाएंगे रक्षा मंत्री। और अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रक्षा फैक्ट्री से पूर्व सांसद अजय सचेती जाएंगे और दोपहर 1:30 पर नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। अखिलेश, क्या जानकारी है, राजनाथ सिंह दौरे पर रहेंगे? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने राजनीतिक दौरे कह सकते हैं, निजी दौरा भी कहा जा सकता है और रक्षा मंत्रालय के दौरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह के आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा है और 3 कार्यक्रम वहां महत्वपूर्ण लगे हुए हैं। पहला कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लगा है कि वो सुबह अभी कुछ देर बाद दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए उड़ान भरने वाले हैं और सीधे नागपुर जाएंगे। नागपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद डिफेंस फैक्ट्री जाएंगे, जहां पर निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और डिफेंस फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है, जो वहां पर प्रोडक्ट डिफेंस के लिए बन रहे हैं, सैनिकों के इस्तेमाल के लिए जो सामान बनते हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो उत्पादन वहां पर हो रहा है, उसके बारे में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद 2 कार्यक्रम जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी रखे गए हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं अजय संचेती, उनके घर निजी कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी घर जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो 2 कार्यक्रम है, एक तो अजय संचेती पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी, उनके आवास जाएंगे। इसके साथ ही नितिन गडकरी के निजी आवास जाएंगे, जहां पर निजी मुलाकात करेंगे, औपचारिक वार्ता होगी। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक और रक्षा मंत्रालय सहित तमाम ऐसे दौरे हैं जिन्हें निजी दौरे के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो आज राजनाथ सिंह का महाराष्ट्र के नागपुर दौरा है और नागपुर जा रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय भी जा सकते हैं, जहां पर सरसंघ चालक समेत तमाम जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल इसकी अनौपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। क्या नागपुर मुख्यालय जाने के दौरान राजनाथ सिंह संघ मुख्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे, हालांकि गडकरी के यहाँ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो रक्षा फैक्ट्री से पूर्व सांसद अजय सचेती के घर जाएंगे, अहम दौरा माना जा रहा है राजनीतिक लिहाज से। और दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 446। वायु गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में किया गया दर्ज। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में घने कोहरे की वजह से, अगली खबर प्रयागराज मौनी अमावस्या पर जन सैलाब सुबह 4 बजे से शाम 5:20 तक है शुभ मुहूर्त। 3:50 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। मौनी अमावस्या स्नान पर 600 फीट का घाट तैयार हुआ है। मेले को प्रशासनिक दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया है। आपातकाल में सेना खोलेगी किले का दरवाजा। तो मेले को प्रशासनिक दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सुबह 4 बजे से शाम 5:20 तक शुभ मुहूर्त। से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मधुर। आज मौनी अमावस्या का दिन है, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु घाट पे उमड़े हुए हैं। क्या तस्वीर है, क्या नजारा है, बताएं। मैं आपको बता दूं आरिश कि आज जो है मौनी अमावस्या का जो है महास्नान जो है प्रयागराज की पावन धरती पे एक बार फिर से हो रहा है। ये माघ मेला जो है जिसे कि माघी इसको कह सकते हैं मिनी कुंभ इस बार कहा जा रहा है। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है करीब 3.5 से 4 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मौनी अमावस्या है ये बहुत ही शुभ मुहूर्त में यहाँ पे इस बार बड़े दुर्लभ संयोगों में यहाँ पे इस बार संयोग बन रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो संयोग है वो रात को आपको बता दूं कि 12:03 से स्टार्ट होकर के और 1:20 आज जो है समाप्त होगा। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है करीब 4 बजे से लेकर के और शाम के 5:20 का जो समय है वो वाकई में सबसे ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। तो उसको लेकर के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान के लिए बराबर आ रहे हो। केवल यहाँ मैं आपको बता दूं कि केवल प्रयागराज नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो श्रद्धालु वो यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। स्नान करके जो मौनी अमावस्या का यहाँ पे जो पुण्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आस्था का एक पूरा यहाँ पे सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन का दावा है कि कल शनिवार को करीब 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान कर लिया था और अब जो है यहाँ पे आज जो है ऐसा माना जा रहा है कि 3.5 से 4 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये मौनी अमावस्या का व्रत जो होता है ये एक बहुत ही माघ के मेले में माघ के मास में होता है और कृष्ण जो पक्ष होता है उसमें इसको मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सी अमावस्या आती है लेकिन ये अमावस्या सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन जो है कहा जाता है कि अगर मौन व्रत रख करके स्नान किया जाए और दान किया जाए तो उसका जो पुण्य है वो जो यहाँ के जो भी आपके श्रद्धालु हैं उनको खास तौर से बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत पुण्य प्राप्ति होती है। और उसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे इस बार जो सबसे बड़ा महास्नान है यहाँ पे हो रहा है मौनी अमावस्या का। और महाकुंभ में भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे करोड़ों की तादाद में यहाँ पे स्नान करने लोग आए। तो आज ठीक उसी तरीके से जैसे इस बार माघ मेले को कह सकते हैं कि मिनी कुंभ की तरह इसको देखा जा रहा है। यहाँ पे भी लोग जो है यहाँ पे उसी तरीके से आस्था की जो एक महासैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है यहाँ पे स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो महाकुंभ का जो मौनी अमावस्या का पर्व है इस दिन ऐसा माना जाता है कि स्नान जो किया जाता है अगर उसको मौन व्रत रख करके यहाँ पे मौन स्नान किया जाए तो वो जो स्नान है वो स्नान जो है काफी पुण्य प्राप्त करता है। और देखिए मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आए हैं। तो ग्वालियर से आप आए तो आपको स्नान अभी करने जा रहे हैं आप। तो क्या मौनी अमावस्या पे क्या खास इसका महत्व होता है? महत्व रहता है, पंडित बता दो बहुत बढ़िया महत्व रहता है। क्या किस तरह मतलब ग्वालियर से आ रहे हैं आप तो कोई खास बात तो होगी ना आपकी? हर साल आते हैं हम तो। हर साल आते हैं आप? महाकुंभ में भी आए थे आप? आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? दतिया से। तो दतिया से आप आ रहे हैं स्नान करने के लिए, तो क्या इसका कोई खास इसका महत्व इस वजह से आ रहे हैं? आप भी आ रहे हैं। और मैं लोगों से बात करवाता हूँ, आपको कोई कहना चाहेगा? नहीं, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये मैं आपको बता तो आरिश यहाँ पे लोग जो है फिर से यहाँ पे भीड़ जो है यहाँ पे उमड़ रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जैसा मैं आपको बता रहा था कि मौनी अमावस्या के दिन जो है यहाँ पूरे देश कोने कोने से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे साधु संत यहाँ पे पूरे यहाँ पे एक महासमागम एक बार से फिर से
देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर मौन व्रत रख के आप यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद दान करते हैं, तो इससे जो है पितर जो है बहुत खुश होते हैं और पितरों को यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए अगर मौन व्रत रखा जाए तो वो ज्यादा बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तैयारियां बहुत चौक चौबंद की गई है। अगर देखा जाए, अगर रेलवे की तैयारियां देखी जाए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो घाट है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और तीनों जो व्यवस्था वो ऐसी करी गई है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो जिस दिशा से जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको वहां पे जो घाट बनाए गए हैं, और मैं आपको बता दूं घाट भी यहाँ पे कई किए गए हैं, जैसे कि करीब 24 घाट यहाँ पे 8 किलोमीटर की रेंज में तैयार किए गए हैं। और वो 24 घाट जो है वो अस्थायी घाट भी है, उसमें अस्थायी घाट भी हैं। ये नए घाट जो है मौनी अवस्था के लिए खासतौर पर तैयार किए गए, और इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो भी जिस क्षेत्र से आ रहा है, जो भी आपका श्रद्धालु आ रहा है, वो कोशिश ऐसे की जा रही है कि जिस दिशा से आ रहा है उसको उसी घाट पे जो है स्नान कराया जाए। और इसी व्यवस्था को देखकर प्रशासन ने जो है पूरे जो मेला क्षेत्र को उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। उन 3 जोनों में मैं आपको बता दूं कि वहां पे एक अरेल घाट है, दूसरा वहां पे जो झूसी की तरफ से आने वाले लोग हैं, और तीसरा जो संगम क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। तो ऐसा कोशिश की जा रही है, श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि संगम नोस पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने पाए, इसको लेकर के खास प्रबंध किए गए हैं। और जो अरेल से लोग आ रहे हैं उनको, जो पीछे मिर्जापुर हो गया आपका और सोनभद्र हो गया, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको जो है कोशिश की जा रही है कि अरेल पे ही स्नान कराया जाए। और इधर अगर आपका अयोध्या से अगर देखा जाए, जो लोग लखनऊ, अयोध्या और क्या कह सकते हैं जौनपुर से लोग आ रहे हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि वो जो है झूसी पे ही स्नान कराया जाए। और बाकी लोगों को जो कानपुर से आ रहे हैं, कौशाम्बी से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि उनको जो है यहाँ पे करीब क्या कह सकते हैं संगम तट पर जो है स्नान कराया जाए। तो एक तरीके से जोन में बांट दिया गया है पूरे मेला क्षेत्र, उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी चल रही है। और मेरे साथ कई श्रद्धालु हैं, मैं उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम आ रहे हैं टीकमगढ़ जिला से। टीकम जिला, ये कहाँ पे आपका हुआ है? ये पड़ता है यहाँ पे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में। हाँ। तो ये मौनी अवस्था के पर्व को कोई खास पर्व है यहाँ पे जो हाँ, करना है? क्या क्या यहाँ की मान्यता है, क्या किस यहाँ यहाँ पर? प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा और बट विश्वास अटल निर्धार। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? हम टीकमगढ़ जिला से आए हैं। हाँ, तो क्या मौनी अवस्था, क्या आपको खास क्या स्नान के यहाँ पे जो है आपको खासियत लग रही है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत पर्व माना जाता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? टीकमगढ़ जिला से आए हैं जी। यहाँ गंगा माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ। यहाँ पे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मौनी अवस्था का पर्व जो है क्या बड़ा पर्व माना जाता है? बहुत बड़ा। ये अमावस्या के दिन पड़ती है आपको? मौनी अमावस्या को बड़ा पर्व तो माना क्या क्या जाता है। खासियत क्या है इसकी? खासियत यही है कि जो पाप करता है मनुष्य वो नष्ट हो जाते हैं बुड़की लेने स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है आप हाँ, लोग को? पुण्य प्राप्त आप होता है। चाचा क्या कहाँ से आए हो? आप लोग क्या कहना, आप बताइए। अच्छा, आप बताइए कहाँ से? झांसी जिले से आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे किस तरह का स्नान, आप क्या व्यवस्थाएं आपको लग रही है? कैसे आए, कैसे आप? हम ट्रेन से आए। ट्रेन से आए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोग को? बहुत अच्छी व्यवस्था जगह मिल गई आप लोग को? अच्छी जगह मिली, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और पहले के कुंभ से इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुंभ से ज्यादा अच्छी व्यवस्था आपको लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी रेलवे की व्यवस्था बढ़िया रही है आप लोग को? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी स्नान करेंगे आप लोग जा करके? है मौनी अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। बहुत महत्व माना जाता है, बड़ा स्नान होने वाला है। होता है। तो कोई परेशानी आप लोग को नजर नहीं आ रही है? हाँ, आप लोग भैया कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आप कहाँ से आ रहे हो? महोबा जिले से आ रहे हैं। तो कैसे ट्रेन से आ रहे हैं आप लोग? तो ट्रेन में आप लोग को व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया है। और अब आप लोग कोई व्यवस्था, आप यहाँ पे कोई किसी की समस्या कोई आप लोग को नजर आ रही है? आराम से आए हैं आप लोग? आज रुकेंगे, आज पूरा स्नान करेंगे? कुंभ मेले में थे आप लोग यहाँ पे? बड़ी तादाद में मधुर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं प्रयागराज। जो तस्वीरें इस वक्त तमाम दर्शक देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मौनी अमावस्या को तकरीबन 4 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्लैकमेलिंग से परेशान एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया और घटना मछरेहटा क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोप है कि एक युवती बीते करीब 2 महीनों से युवती को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।
उपरांत जो लड़की जो की निवासी मछरटा की है, कुछ चुंगी क्षेत्र में ये और इसके साथ में इसका जो साथी थे जिनका नाम है पवन पासी सन ऑफ राजकुमार, तो इनकी उम्र 23 साल है, लड़की भी बालिग है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इन दोनों में कुछ बात हुई है जिसके कारण अचानक से ही लड़की की कुछ हालत खराब हो गई। प्रथम दृष्टया दूषित हो रहा था कि किसी मतलब विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया है या फिर करवाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत अभियुक्त हमारे हिरासत में है और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको माननीय न्यायालय के सामने कल प्रस्तुत किया जाएगा। खबर रतलाम से, जहां जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आलूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 207 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA और 5 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करी है। नशे के विरुद्ध चल रहे हमारे अभियान के तहत करी। इसने करीबन 207 ग्राम MD और 5 किलो 50 ग्राम डोडा चूरा ये जब्त किया है और इसमें काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल का यूज हुआ था। इस तरह से कुल हमने 23,54,000 के लगभग मशरूम का जब्त किया है और हमारा इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। न्यायालय में पेश किया तो PR मिला, GR मिला। अभी इसमें PR मिला है हमने। तो राजनीतिक बैकग्राउंड इनका, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई। आलोट में हमारे और बुलंदशहर में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कोहरे से विजिबिलिटी सामान्य से भी बेहद कम है। ठंड से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से खबर है, घने कोहरे से एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर विमान सेवाओं पर असर। कोहरे के कारण 3 आने वाली उड़ानें दिल्ली डाइवर्ट। खराब दृश्यता के चलते 5 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे देश की बात में कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरठ से खबर है, सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा मामला।
स्कूल के पूर्व डायरेक्टर पूर्व ट्रस्टी अनुज शर्मा गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एनआरआई मामा दयानंद शर्मा ने दर्ज कराया था मुकदमा। को बता रहे हैं। चंदौली से खबर है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। आधी रात से ही श्रद्धालुओं के स्नान जारी। श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए प्रशासन मुस्तैद है। बैरिकेडिंग के साथ जल पुलिस, गोताखोर तैनात। सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। और खबर देवरिया से, जहां अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना भटनी पुलिस को बड़ी सफलता आज लगी। पुलिस ने बिहार ले जाई जा रही 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कुल 224 लीटर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और बताया जाता है कि संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चांद आपार अंग्रेजी शराब के दुकान के पास से आरोपी को पकड़ा गया है। देवरिया के थाना भटनी क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कुल 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद है, जिसकी मात्रा 226 लीटर है। वह अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1,88,000 रुपए है। मामले में अभियोग पंजीकृत है व अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर रतलाम से, जहां जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना रिंग नोद अंतर्गत चौकी मानन खेड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने
स्विफ्ट कार की घेराबंदी कर तलाशी ली, जिसमें 200 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान चल रहा है निरंतर जारी है। इसके तहत हमारे रिंगनोद थाने की मानन खेला चौकी ने 200 ग्राम एमडी जब्त करी है, जिसमें आरोपी एक कार और दूसरा वसीम, ये मंदसौर के रहने वाले, इनकी स्विफ्ट कार से इसका परिवहन कर रहे थे। इसको हमने जब्त किया। कितनी एमडी है सर? लगभग 200 ग्राम एमडी है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख है और कार की ऐसे मिला के कुल टोटल 25 लाख का मशरूका हमने जब्त किया है। खबर हिसार से, जहां थाना सिविल लाइन हिसार क्षेत्र में डायल 112 सरकारी वाहन पर तैनात पुलिस टीम अपनी ड्यूटी पर पुलिस टीम गश्त और पड़ताल के दौरान फव्वारा चौक हिसार पहुंची, जहां एक काले रंग की स्कॉर्पियो को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर कुछ युवक शराब के नशे में उत्पात मचा रहे थे। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस टीम के एक सदस्य गाड़ी के पायदान पर खड़े खड़े करीब 2 किलोमीटर तक चला गया। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है। लखनऊ से खबर है, मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी। 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं को स्नान करने का अनुमान है मौनी अमावस्या पर। और दिल्ली से खबर इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। खबर दिल्ली से है, एनसीआर में घना कोहरे का कहर जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 446। वायु गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में किया गया दर्ज। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, मौनी अमावस्या पर सीएम योगी ने किया पोस्ट, सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। दान, व्रत और त्याग की प्रेरणा देने वाले महापर्व की बधाई। मां गंगा सूर्यदेव की कृपा से सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ये कामना की। लखनऊ से खबर है, 20 जनवरी को रायबरेली आएंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और प्रयागराज से खबर है, मौनी अमावस्या के मौके पर सबसे बड़ा स्नान। लाखों श्रद्धालु आज लगाएंगे संगम में आस्था की डुबकी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर माघ मेले में टूटा था रिकॉर्ड। 1,03,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम पर किया स्नान। सीएम मेले पर आने वाले श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन। खबर औरैया से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित होमगंज बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अमराहाट थाना पुलिस अचानक एक सर्राफा की दुकान पर जांच के लिए पहुंच गई। ये घटना शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के बाजार में पहुंचते ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के नए प्रधान सचिव की नियुक्ति के बीच फिरोजाबाद में संस्कृति को समर्पित भव्य आयोजन देखने को मिला। पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत संस्कृति उत्सव 2025-26 का आयोजन श्री रामचंद्र पालीवाल प्रेक्षागृह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से हमें मिल रही है। कार्डियोलॉजी के 56 बेड शुरू न होने पर शासन नाराज। लारी कार्डियोलॉजी के नए भवन शुरू न होने से नाराज है। 6 महीने बीतने के बावजूद बेड चालू न होने पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है। शासन ने केजीएमयू प्रशासन से इस मामले में जवाब तलब किया है। दस मंजिला भवन का लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री। 105 करोड़ की लागत से बने भवन में 96, नए भवन में केवल 40 बेड ही शुरू हो सके। छह महीने बीतने के बावजूद बेड चालू न होने पर नाराजगी। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, कार्डियोलॉजी के 56 बेड ना शुरू होने से जो शासन अमला है वो नाराज है, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 150 करोड़ की लागत से जो है इस भवन का जो है का निर्माण हुआ था और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और इस पूरे भवन में जो है 96 नए बेड जो बढ़ाने थे, लेकिन अब तक 6 महीने बीतने के बाद जो है करीब 40 बेड की ही शुरुआत हो सकी है। 56 बेड के शुरू न होने से जो है शासन काफी नाराज है। जिस प्रकार से इसी को देखते हुए जो प्रशासन ने जवाब तलब किया है और उनको नोटिस जारी कर दिया है केजीएमयू को कि 6 महीने का वक्त बीत गया है और 96 बेड लगने थे, अभी तक जो है 40 बेड ही लगे। तो इस लापरवाही के चलते जो है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और माना जा रहा था कि आम जनता को इसकी सहूलियत के लिए जो है पूरी तरीके से इस बेड की संख्या बढ़ने से जो है जो मरीजों को जो है काफी राहत मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से केजीएमयू की लापरवाही देखने को मिली, इसी के चलते जो है उनसे नोटिस दे करके जवाब मांगा गया है। अब ये देखना है कि केजीएमयू इस पूरे मामले पर क्या जवाब देता है प्रशासन को। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे और दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में उल्टी और दस्त की गंभीर समस्याएं फैल गई थी, जिसे पानी के दूषित होने से जोड़ा जा रहा है। इस घटना में दर्जनों लोग बीमार हुए और कई की मौत हो गई और भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों के साथ लोकसभा एलओपी और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने ये किया, सरकार में कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी
इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। और विदिशा में आज केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान विदिशा नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया और पुरानी मंडी ग्राउंड के विशाल कार्यक्रम में 8 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास और पूजन किया गया। विदर्भ से हूँ। सागर की यशस्वी सांसद बहन डॉक्टर लता वानखेड़े जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद कर्मठ किसान नेता भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा कि खूबसूरत लड़की देखने पर दिमाग विचलित हो सकता है और रेप करने का मन भी हो सकता है। ये नहीं कि कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि SC ST OBC में सुंदर लड़कियां नहीं होती। इन जातियों के साथ रेप इसलिए होते क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है। बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। और खबर भोपाल से, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नितिन गडकरी के दौरे के दौरान विदिशा संसदीय क्षेत्र को लगभग 4,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि विदिशा रायसेन राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी और अब उसका निर्माण तेजी से हो रहा है। पवित्र धरती पर मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे एक बहुत कर्मठ और यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और आज बड़ी सौगातें वो हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं।
रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़ और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इटारसी से बुधनी, बरखेड़ा, उबैदुल्लागंज, रातापानी अभयारण्य के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग शानदार बना है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।